हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपकी सिविक्स बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमें एक शर्ट की स्टोरी बता रहा है। ये स्टोरी जो है ये कॉटन की प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, एक शर्ट की सेल पे ख़त्म होती है। हमें ना इसमें ये बताया गया है कि कैसे मार्केट के बहुत सारी चेन के थ्रू शर्ट जो है सुपर मार्केट में पहुंचती है। ख़रीदना बेचना जो है एक चेन ऑफ मार्केट में हर एक स्टेप पे होता है। तो क्या हर इंसान को इससे इक्वल बेनिफिट होता है या फिर किसी को दूसरे इंसान से ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो हम इसको इस चैप्टर में समझेंगे। तो अ कॉटन फार्मर इन करनूल। तो यहाँ पे है जो स्वप्ना है ना, एक छोटी सी फार्मर है करनूल में, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, जो कि कॉटन उगाती है अपनी छोटी सी पीस ऑफ लैंड में। जो बॉल्स है ना कॉटन प्लांट की, वो जब पक जाती हैं, राइप मतलब होता है जब पक जाती हैं, ठीक है। तो कुछ तो ऑलरेडी फूट चुकी हैं। बस्ट क्या होता है? बस्ट होता है फूट जाना, ठीक है। जैसे टायर्स फूट जाते हैं तो टायर्स बस्ट। तो देखिए जो कॉटन होती है ना, यहाँ पे डायग्राम है ऊपर, हाँ ये भी डायग्राम है एक, और ये है, देखिए क्या होता है, पहले ना ये बीज की फॉर्म में होती है, एक सीड की फॉर्म में होती है। फिर क्या होता है, जब वो पक जाता है, जब वो राइपन हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो जो बीज होता है ना, फूल मतलब एक फूल की तरह फट जाता है। तो कुछ ऐसा हो जाता है, उसके अंदर होती है जो कॉटन हमारी, ठीक है। देखिए सारी क्या होता है कॉटन में, वो एक साथ नहीं फटती सारी की सारी कॉटन बॉल्स। तो इसलिए इसे ना हार्वेस्ट करने में ना टाइम लगता है। तो देखिए एक बार जब कॉटन कलेक्ट कर ली जाती है, तो वो स्वप्ना जो है ना, वो उसे करनूल के कॉटन मार्केट में ना बेच के स्वप्ना और उसके हस्बैंड जो है ना, वो उसे लोकल ट्रेडर को दे देते हैं। क्यों? अब भाई लोकल ट्रेडर को क्यों देते हैं? क्योंकि ना बिल्कुल बिगनिंग में, जब क्रॉप मतलब जो कॉटन की क्रॉपिंग का सीज़न है ना, उसके स्टार्टिंग में ना स्वप्ना ने उस लोकल ट्रेडर से 2500 रुपये लिए थे, हाई इंटरेस्ट पे, यानी कि हाई ब्याज पे, जिससे कि वो सीड यानी कि बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब खरीद सके कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। तो उस टाइम जो लोकल ट्रेडर था, उसने स्वप्ना की सारी कंडीशन को देख के एग्री कर लिया। तो उसने स्वप्ना ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी सारी जो है अपनी कॉटन उसको बेच देगी। तो कॉटन की जो कल्टीवेशन है ना, उसमें बहुत सारे लेवल ऑफ इनपुट यानी कि बहुत सारे सामान हमें लगते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। और जो फार्मर है ना, उन्हें बहुत सारे पैसे मतलब इन पे खर्च करने पड़ते हैं। छोटे मोटे फार्मर हैं, उन्हें तो इसके लिए पैसे बोरो करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेडर के यार्ड में दो आदमी जो हैं, वो बैग्स ऑफ कॉटन को वे कर रहे थे, मतलब वज़न तोल रहे थे। तो देखिए 1 क्विंटल, यानी कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 क्विंटल जो है ना, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम्स होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल को वो 1500 रुपये थे। तो कॉटन मतलब जो, और पूरी कॉटन जो सपना की जो कॉटन थी, उसके थे 6000 रुपये उस कॉटन के बैठे। तो ट्रेडर ने मतलब उसके वो रिपेमेंट ऑफ लोन उसने लिया था, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ना सपना के 3000 रुपये हुए, है ना। तो स्वप्ना बोली कि सिर्फ 3000 रुपये, मतलब मैंने वो फिर ट्रेडर जो था वो बोल रहा था कि कॉटन बहुत सस्ती बिक रही है, बहुत सारी ऑलरेडी कॉटन हो चुकी है मार्केट में। तो स्वप्ना बोली कि मैं इतनी मिलेगा, लेकिन फिर मतलब उसे पैसे नहीं मिले। तो ट्रेडर जो है ना, वो बोल रहा था कि अम्मा मैं तुम्हें अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, दूसरे ट्रेडर तो इतना भी नहीं देंगे। तो आप कर्नूल मार्केट में जाके चेक कर सकते हो, अगर आपको मुझे मेरा विश्वास नहीं हो रहा। सो अपना बोलते हैं गुस्सा मत हो, तुम्हें कैसे डाउट कर सकती हूँ, तुम पे कैसे मतलब मतलब तुम्हें कैसे ना भरोसा करूँ, तो शक कैसे करूँ तुम पे। तो मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाई होगी मेरी पिछले कुछ महीने में, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो देखिए हमें पता है कि जो स्वप्ना है ना, उसे वो जानती है कि जो कॉटन है ना, वो 1800 रुपये क्विंटल बिक रही है। लेकिन इसलिए उसने आर्ग्यू नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी ट्रेडर जो पावरफुल मैन है पूरे विलेज का, सारे फार्मर्स को उसी पे डिपेंड होते हैं लोन्स के लिए, सिर्फ कल्टीवेशन के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों की जैसे बीमारी है, कोई भी बीमार हो जाता है, बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी वो उसी ट्रेडर पे लोन के लिए डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे, देखिए साल में से बहुत टाइम आता है जब कोई काम नहीं होता फार्मर्स के लिए, तो कोई पैसा भी नहीं आता, तो फार्मर्स पैसे ही बोरो करके अपना काम चलाते हैं। तो सपना जो है ना, वो कॉटन कल्टीवेशन से जितना कमा रही है ना, वो ऐसा वेज लेबरर की तरह ही वो कमा रही है, यानी कि मजदूर। तो क्लॉथ ऑफ मार्केट ऑफ इरोड, अब इरोड में कौन सा क्लोथ मार्केट है? तो इरोड जो है ना, वो बाई वीकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में। यानी बाई वीकली क्या होता है, जो हफ्ते में 2 टाइम्स लगता हो, हफ्ते में 2 दिन लगता हो। तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा
क्लॉथ मार्केट है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लॉथ जो हम बेचे जाते हैं इस मार्केट में। क्लॉथ जो कि वीवर्स बुन के लाते हैं विलेजेस से, वो यहाँ पे रखे जाते हैं सेल के लिए। इस मार्केट्स के अराउंड, मार्केट के चारों तरफ क्लॉथ के व्यापारियों की दुकान है, जिससे वो जो इस कपड़े को खरीदते हैं। जो दूसरे व्यापारी होते हैं जो कि साउथ इंडियन के टाउन से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं जिससे कि वो कपड़े को खरीद सकें इस मार्केट से। तो मार्केट के दिनों में आपको पता चलेगा जो मर्चेंट होता है व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी। ठीक है, तो व्यापारी कोई ऑर्डर देता होगा कि हमें कपड़ा चाहिए, तो वीवर्स जो है ना वो वहाँ पे लाते हैं उस मार्केट में। जो मर्चेंट्स होते हैं ना, ये व्यापारी जो होते हैं ना, ये क्लॉथ को सप्लाई करते हैं बड़े फैक्ट्री या एक्सपोर्टर, गारमेंट जो बना मैन्युफैक्चर मतलब कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी, और एक्सपोर्टर जो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे दे देते हैं मर्चेंट्स। तो फिर क्या करते हैं मर्चेंट, जो यार्न धागा जो होता है ना मेन बनाने का, या ऊन, वो खरीद लेते हैं। फिर वीवर को इंस्ट्रक्शन दे के और यार्न दे के कहते हैं कि हमें ऐसा कपड़ा बना हुआ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एग्जाम्पल और पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।